बिजली शहर से एक बड़ी खबर सामने आई। सरकार ने अपनी एक बड़ी नीति में बदलाव किया। सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 अपना पेश किया और इसमें बिजली उत्पादन के लिए कोयले को फिर से ज़रूरी बताया। पहले ऐसा नहीं था। सरकार का ये मानना था कि धीरे धीरे हम कोयले से दूर होंगे और कोयले से दूर होकर अन्य विकल्पों पर फोकस करेंगे। लेकिन सर, इस बार क्या कुछ बदल दिया प्लान? नया नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ है और ये ड्राफ्ट भारत सरकार की ऊर्जा नीति में एक बड़े टर्निंग पॉइंट का, बड़े डिपार्चर का संकेत है, एक बड़े बदलाव का संकेत है। 2022 से 27 के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी प्लान पहले आया था शुभम, उसमें सबसे ज़्यादा कोशिश इस बात की गई थी। सरकार का यह कहना था कि अब ज़्यादातर जो नई बिजली की कैपेसिटी भारत में लगाई जाएंगी उन्हें रिन्यूएबल रास्ते से या जो अक्षय ऊर्जा है उनके स्रोतों से लगाया जाएगा, चाहे वो सोलर हो या वो विंड हो या बाकी एनर्जी हो। सरकार ने, हालांकि भारत ने ग्लासगो कन्वेंशन में क्लाइमेट चेंज के तहत 2030 से कोयले के उत्पादन, बिजली के उत्पादन को बंद करने पर सहमति नहीं जाहिर की थी, पर भारत ने आगे बढ़कर कहा था कि वो अगले साल से कोयले के उत्पादन की क्षमताओं में बढ़ोतरी नहीं करेगी। लेकिन जो नया ड्राफ्ट अभी आया है वो ये बताता है कि सारी गणित बिगड़ गई है पिछले 2-3 साल के अंदर। अब सरकार ने ये कहा है, अगर हम ड्राफ्ट को देखें तो ड्राफ्ट में कहा है कि 2031-32 तक सरकार को 17 गीगावाट की से लेकर 28 गीगावाट की थर्मल पावर कैपेसिटी बनानी होगी, 17 से 28 गीगावाट की। जबकि पिछले प्लान में माना गया था कि अब नई थर्मल पावर की या कोल फायर्ड कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब अभी मौजूदा समय में भारत में करीब कोल बेस्ड कैपेसिटी 25 गीगावाट की है। गीगावाट करीब 1000 मेगावाट के बराबर होता है। अभी 25 मेगावाट की और इससे ऊपर 28 गीगावाट, 25 गीगावाट की है, इससे ऊपर 28 गीगावाट की कैपेसिटी और कोयले के आधार पर बनाई जाएगी। इसके अलावा सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए भी कुछ नए लक्ष्य तय किए हैं। लिथियम बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा गया, जिससे कि एनर्जी के स्टोरेज की कैपेसिटीज़ बढ़ाई जा सकें। लेकिन कोयले को लेकर अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल भारत कोयले से डिपार्चर की स्थिति में नहीं है, बल्कि कोयले पर निर्भरता और ज़्यादा है। एक और बड़ी दुविधा यह है कि भारत को आने वाले समय में तेज आर्थिक विकास दर के लिए बिजली एनर्जी की बढ़ती डिमांड को पूरा करना होगा और एनर्जी की बढ़ती डिमांड के लिए जो बिजली घर हैं उन्हें अपना प्लांट लोड फैक्टर भी, PLF भी बढ़ाना होगा। भारत में अभी कोल फायर प्लांट का जो PLF है वो करीब 55% है, जिससे इस प्लान में बढ़ाकर 65% करने का लक्ष्य रखा गया। यानी ज़्यादा कोयला खपत होगा, ज़्यादा बिजली के उत्पादन की ज़रूरत होगी और यहाँ से पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, ग्रीनिंग को लेकर कई सारी नई दुविधाएं उभर कर सामने आती हैं। सर, कोयले पर निर्भरता बढ़ेगी, इसका असर क्या होगा भारत पर? 2 बड़े असर दिखाई देते हैं। हम लोगों ने अपने एक किसी कार्यक्रम में चर्चा भी की थी कि कोयला कैसे वापसी कर रहा है और वो चुनौती भारत के सामने बनी हुई। पहली चीज़ तो ये कि कोयले के अलावा बिजली के बड़े पैमाने पर सस्ते उत्पादन का दूसरा स्रोत नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में भारत का रिकॉर्ड थोड़ा मुश्किल भरा है। भारत में नेचुरल गैस का घरेलू उत्पादन गिर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लाने के लिए एक ही रास्ता है जो कि CNG कंटेनर्स के जरिए आती है, क्योंकि भारत के पास नेचुरल गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं है दुनिया के प्रमुख नेचुरल गैस उत्पादक देशों से। तो नेचुरल गैस को लाकर भी थर्मल पावर के जैसी क्षमताएं तैयार करने में लंबा समय लगेगा और भारत की करीब 70% बिजली यहाँ से आती है। और अगर कोयले पर निर्भरता बढ़ेगी तो या तो भारत में कोयले का खनन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और या भारत को आयात करना पड़ेगा। कोयला खनन को लेकर आप देख रहे हैं 2 साल से स्थिति क्या है। भारत को पिछले साल रिकॉर्ड कोयला आयात करना पड़ा। बिजली घरों को कोयले की कमी पूरी करने के लिए उन पर शर्त लगानी पड़ी कि वो कोयला इम्पोर्ट करेंगे और उसकी ब्लेंडिंग करेंगे। धीमे धीमे पिछले 1-2 साल के अंदर भारत की ऊर्जा निर्भरता अपने दोनों बड़े महत्वपूर्ण हिस्सों में, बल्कि तीनों माने अगर, तीनों हाइड्रोकार्बन सोर्सेस को लेकर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोल, इन तीनों को लेकर भारत की निर्भरता आयात पर बढ़ती चली गई है। इसलिए कोयला आधारित क्षमताएं आने का मतलब है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में और ज़्यादा डॉलर्स की व्यवस्था करनी होगी कोयले के आयात के लिए। हालांकि सरकार ने कोयला माइंस के निजीकरण का, उनके ऑक्शन की नई प्रक्रिया शुरू की है, पर फिर भी जितना कोयला भारत में उपलब्ध है उसे निकालकर बिजली घरों तक पहुंचाने की समस्या हमेशा चिरंतन समस्या बनी हुई है। तो यहाँ से एनर्जी की पूरी गणित गड़बड़ा रही है और इसके दो असर दिख रहे हैं। एक तो भारत के ऊपर ऊर्जा के स्रोतों के आयात का बोझ बढ़ता जाएगा अगर आप ज़्यादा अर्थव्यवस्था को तेज विकास दर देना चाहते हैं ईंधन के, एनर्जी को बढ़ाकर। और दूसरी चुनौती है कि इन्वायरमेंट को लेकर जो लक्ष्य भारत ने रखे थे और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ग्रीनिंग को लेकर, उसकी दुविधा बढ़ती जा रही है कि उसे कैसे हासिल किया जाएगा। अगर थर्मल पावर को ही ग्रीन बनाने की कोशिश की गई तो बिजली की दरें बेहद ऊंची हो सकती हैं, क्योंकि थर्मल पावर्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो पाएगी। तो सरकार का प्लान बदला है,
कोयला अपनी पूरी ताकत से वापसी करता दिखाई दे रहा है।